नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। फ्रांस अभी अपने देश में हुए आतंकवादी हमलों के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि फ्रांस के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 6 अलग अलग जगहों पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कई लोगों को मार डाला। इस हमले के बाद फ्रांस ने माली में एयर स्ट्राइक कर अलकायदा से जुड़े करीब 50 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। फ्रांस के बाद वियना में सबसे बड़ा हमला। वियना में खेला गया आतंक का खूनी खेल। एक नहीं 6 जगहों पर हुआ आतंकी हमला। आतंकी हमले से थर्राया पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया। वियना में आतंकी हमले का है आईएसआईएस कनेक्शन। फ्रांस में आतंकी हमले के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि अब आतंकियों ने ऑस्ट्रिया को खून खून कर दिया। चैन और अमन के दूसरे नाम वियना में जब यह आतंकी हमला हुआ तो पूरा का पूरा शहर लहूलुहान हो गया। ऑस्ट्रिया अभी कोरोना वायरस से जंग लड़ ही रहा था कि आतंकियों ने उसके खिलाफ अचानक युद्ध छेड़ दिया। वियना में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 जगहों पर आतंकवादियों ने हमले किए। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने इस बार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को टारगेट किया। वियना में जब यह हमला हुआ तो वहां बाजार खुले हुए थे, सड़कों पर लोगों की आवाजाही थी। तभी अचानक 6 जगहों पर अलग अलग आतंकियों ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। पहले सेंट्रल वियना में सिनेगॉग यानी यहूदियों के पूजा घर के आसपास गोलीबारी हुई। फिर दूसरी जगहों पर भी हमले हुए। सभी हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने करीब 50 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। करीब 15 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। आतंकी हमले की आहट होते ही शहर में सायरन बज उठा। फौरन सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को मार गिराया। लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने हमले की निंदा करते हुए बता दिया कि यह हमला आतंकियों ने ही किया। हम कठिन वक्त का सामना कर रहे हैं। हमारी पुलिस इस घिनौने आतंकी हमले की साजिश रचने वालों को ढूंढ निकालेगी। आतंक के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे। हम हर तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया यूरोप का दूसरा देश है जहां आतंकवादी हमला किया गया है। लेकिन यहां हमले का तरीका फ्रांस से हटकर था। फ्रांस में हुए 2 हमलों में आतंकवादियों ने गला काट कर लोगों की जान ली थी। लेकिन वियना में आतंकवादियों ने एडवांस्ड राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की। 6 जगहों पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बड़ा ऐलान किया।
आगाह किया कि सभी लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। लोग सार्वजनिक जगहों से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूर रहें। सवाल यह है कि क्या यहूदियों का पूजा स्थल आतंकियों के निशाने पर था? इस हमले के पीछे किसकी साजिश है? सवाल यह भी है कि क्या इस हमले का फ्रांस के हमले से कोई कनेक्शन है? अभी हमला करने वाले आतंकियों का बेनकाब होना बाकी है, लेकिन ऑस्ट्रिया के मंत्री का दावा है कि मारा गया आतंकी ISIS का हमदर्द था। This is a terrorist attack, the severity of which we have, thank God, not had to suffer in Austria for a long time. Sadly, we have several wounded and several dead. Wir haben leider mehrere Verletzte, mehrere Tote. तो क्या आतंकवाद का ये जहर एक बार फिर पूरे यूरोप में फैल रहा है? फ्रांस में जो हो रहा है, क्या ये उसी का नतीजा है? फ्रांस और वियना हमले का आपस में कोई संबंध है क्या? क्योंकि फ्रांस ने आतंक के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी है। फ्रांस ने माली में हमला कर 50 अल-कायदा आतंकियों को ढेर कर दिया है। वियना में हुए इस आतंकी हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शोक जताते हुए कहा है, हम फ्रांस के लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए आतंकी हमले के वक्त उनके दुख में शामिल हैं। फ्रांस के बाद एक मित्र देश पर हमला किया गया है। यह हमारा यूरोप है। हमारे दुश्मनों को यह समझ लेना चाहिए कि वो किसके साथ ऐसा कर रहे हैं। हम हार नहीं मानेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वियना आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी को तो मारा जा चुका है, लेकिन दूसरे दहशतगर्दों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बात का खुलासा भी नहीं हो पाया है कि आखिर हमलावरों का मकसद क्या था। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सोमवार रात 8 बजे हुए इस आतंकवादी हमले ने 2008 में हुए मुंबई में आतंकवादी हमलों की याद ताजा कर दी। दरअसल आतंकवादी वियना में अलग अलग जगहों पे घूमकर लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। बाद में जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को मार गिराया गया, लेकिन उसके बाकी साथी गायब हो गए और ये एक फिक्र की बात है। अचानक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए इस हमले ने मौके पर मौजूद लोगों की सांसें अटका दी। सब भौंचक्के थे। गोलियों की तड़तड़ाहट से सिर्फ दहशत ही नहीं, बल्कि सकते में था पूरा शहर। सेंट्रल वियना में यहूदियों के मुख्य पूजा स्थल के पास फायरिंग हो रही थी। फिर ये पता लगते देर नहीं लगी कि 1-2 नहीं, बल्कि 6 जगह एक साथ हमला हुआ है। यह आतंकवादी हमला था, ठीक वैसा ही हमला जैसा 2008 में मुंबई में हुआ। मुंबई में ठीक जैसे आतंकवादी को जो भी नजर आता उसे वो गोली मार रहे थे। वियना में भी ठीक वैसे ही खौफनाक मंजर था। हर तरफ चीख पुकार, जान बचाने के लिए भागते लोग। ऐसा मंजर सिर्फ वियना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ऑस्ट्रिया ने बरसों बाद देखा था। इस हमले में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जबकि दर्जनों लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों के आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी एक आतंकवादी को मार गिराया है, लेकिन कई आतंकवादी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। पुलिस एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाब रही है, लेकिन अभी भी कई हमलावर फरार हैं। पुलिस एक्शन जारी है। सरकार ने फैसला किया है कि वियना में अब संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेना को दे दी जाए, ताकि पुलिस आतंकवादियों की तलाश या उन्हें मार गिराने के काम में पूरा ध्यान लगा सके। ऑस्ट्रिया ने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया है। सीसीटीवी फुटेज में हथियारों से लैस एक हमलावर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो सड़क किनारे लेटे हुए शख्स को निशाना बना रहा है।
ऑस्ट्रियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने इसे देश पर आतंकी हमला करार दिया है। पुलिस ने सोमवार की रात को बताया शहर के केंद्र में एक पूजा स्थल के पास सबसे पहले गोलीबारी हुई। उसके बाद 6 अलग-अलग जगहों पर हमले हुए। पुलिस ने हथियारों से लैस कई संदिग्धों के देखे जाने की भी पुष्टि की। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस लॉकडाउन को फिर से लागू किए जाने से कुछ ही घंटे पहले ये हमला हुआ। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त लोग बार और रेस्टोरेंट में अपने रिश्तेदारों के साथ लॉकडाउन से पहले की छूट का लुत्फ उठा रहे थे। तभी रात करीब 8 बजे आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि हमलों के दौरान उनका एक अधिकारी भी घायल हुआ है। फिलहाल शहर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है और हर तरफ सिर्फ पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और हेलीकॉप्टर में सुरक्षा बलों के जवान नजर आ रहे हैं। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। वियना के प्रिय नागरिकों, पहली बात यह है कि अगर आपको काम के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है तो घर में ही रहें। दूसरी बात, टाउन सेंटर की ओर ना जाएं। तीसरी बात, बच्चों को घर में ही रखें, लेकिन अगर बच्चों को घर में रखना संभव ना हो तो उन्हें साथ लेकर स्कूल जाएं। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया पर हुए आतंकवादी हमले से पूरी दुनिया सकते में है और इसकी निंदा कर रही है। ऑस्ट्रिया ने ऐसे आतंकवाद से हर हाल में निपटने की बात कही है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इसे रिपल्सिव आतंकी हमला करार दिया और कहा कि इससे हर हाल में निपटा जाएगा। ऑस्ट्रिया इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हमला आतंकवादियों ने किया, लेकिन हमला क्यों किया ये वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। यहूदियों के पूजा स्थल के पास हमला किया गया, इसलिए ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि पूजा स्थल ही निशाने पर था। अभी हम हमले की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके यहूदी विरोधी पृष्ठभूमि से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस जगह से हमला शुरू हुआ उससे यही संकेत मिलता है। एक आतंकवादी मारा गया है, लेकिन कुछ और सूचनाएं मिल रही हैं, इसलिए खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। आज तक ब्यूरो। फ्रांस हाल के दिनों में लगातार आतंकवादियों के निशाने पर रहा है, चाहे फिर वो नीस में चर्च पर हुए हमला हो या फिर एक टीचर का गला काटने की बात हो। वैसे फ्रांस ने अब पलटवार करते हुए जिस तरह से अलकायदा से जुड़े 50 आतंकवादियों को मार गिराया, उससे ये संदेश साफ है कि फ्रांस आतंकवादियों के आगे झुकने वाला नहीं। सोमवार की रात ऑस्ट्रिया में आतंकी हमला हुआ तो उससे ठीक 4 दिन पहले फ्रांस में भी हुआ कत्लेआम। दहशतगर्दों ने खूनी खेल खेला। महज 72 घंटे के अंदर 2-2 बार फ्रांस के लोगों के आंसू निकले। दहशतगर्दों की कायरता से इंसानियत तड़प उठी। वो पहली तारीख थी 29 अक्टूबर 2020, यानी आज से ठीक 5 दिन पहले की बात है। फ्रांस के नीस शहर में सुबह के वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस और पुलिस के गाड़ियों के सायरन बजने लगी। ये किसी बड़ी अनहोनी का संकेत था। हालांकि चंद मिनटों में ही साफ हो गया कि नीस के नोट्रेडम चर्च के बाहर हमला हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि यह आतंकी हमला हो सकता है। उस चर्च में कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने खूनी मंजर पैदा कर दिया। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. नीस में गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे हमलावर चाकू के साथ नोट्रेडम चर्च के अंदर घुसा और वहां बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उस दहशतगर्द ने 2 लोगों का गला काट दिया। इस हमले में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर जख्मी किया और दबोच लिया। बात तुरंत फैल गई और इस बर्बर आतंकी हमले से फ्रांस सन्न रह गया। फ्रांस की संसद ने नीस में हुए हमले को लेकर मौन श्रद्धांजलि भी दी,
लेकिन नीस हमले के 2 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को ही फ्रांस का एक और शहर ऐसी ही दहशतगर्दी का शिकार बना। फ्रांस के नीस से महज 470 किलोमीटर की दूरी पर बसे लियोन में भी एक पादरी को निशाना बनाया गया। वहां चर्च के बाहर पादरी को हमलावर ने गोली मार दी। हमले में पादरी को पेट में गोली लगी, स्थिति गंभीर हो गई। वैसे नीस के चर्च में चाकू के हमले में 3 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सख्त बयान दिया था, जिसमें उन्होंने फ्रांस से इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही। What we must fight is Islamist हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। socio-political project. फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद दुनिया के कई देशों में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। नीस शहर में हुए हमले के अगले ही दिन हिंसा हुई। कई मुस्लिम देशों ने राष्ट्रपति मैक्रों के बयान पर ऐतराज जताया। भारत के कई शहरों में भी वैसे प्रदर्शन दिखे, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान कदम कदम पर फ्रांस के साथ है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।